हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आते हुए दिखाई दे रही है। और वो न्यूज ये है कि इस कंपनी ने जो अपना Q2 का रिजल्ट जारी करना था वो जारी करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसके जो Q2 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या ये पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है या निगेटिव। इसके अलावा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है वो मार्केट बंद होने के बाद निकल के आया है, तो क्या जब मार्केट खुलेगा सोमवार को तो ये कंपनी अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए नजर आएगी या नहीं। इसके अलावा ये जो कंपनी है जो मीटिंग करते हुए दिखाई दी थी जिसमें Q2 का रिजल्ट जारी हुआ है, उसी में फिलहाल एक नई कंपनी का जो अधिग्रहण करना है उसे भी ये फिलहाल अप्रूवल देते हुए नजर आ रही है। तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 18 तारीख को एक मीटिंग करते हुए दिखाई दी थी और 18 तारीख को ही ये अपना रिजल्ट निकाल के देते हुए दिखाई दी थी। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी अपना कंसोलिडेटेड रिजल्ट और स्टैंड अलोन रिजल्ट दोनों निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें जो हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट को ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें अदर सब्सिडी जो भी कंपनियां होती हैं उनका भी सभी के सभी डेटा शामिल होता है। इसके अलावा जो स्टैंड अलोन के अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा डेटा इसमें शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी के संदर्भ में जो दूसरा न्यूज निकल के सामने आया है, जो दूसरा निर्णय लिया गया है, ये नेचुरल ग्लोबल फूड जो DMC है, जो कि दुबई बेस्ड एक कंपनी है, उसके एक्विजिशन से संबंधित और इसको अपने होल्स ओन सब्सिडी बनाने से संबंधित निर्णय पे भी चर्चा होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि नेचुरल ग्लोबल जो फूड्स DMCC है, जो कि दुबई में काम करती है, उसको फिलहाल ये कंपनी खरीदते हुए दिखाई देगी। और ये जो कंपनी जैसे ही खरीदेगी, इस सर्वेश्वर फूड लिमिटेड का जो मिडिल ईस्ट मार्केट है उसमें अच्छा खासा पकड़ होता हुआ दिखाई देगा, जिसका न केवल इसको फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा बल्कि आने वाले समय में ये कंपनी और तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देगी। हालांकि अभी जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें फाइनलाइज इसका जो एक्विजिशन से संबंधित डिसीजन होना बाकी है, लेकिन फिलहाल इसमें अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात कर लें कि ये जो हम अभी कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो देखेंगे उसमें कौन कौन सी कंपनियों का जो स्टेटमेंट शामिल होता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सर्वेश्वर ओवरसीज लिमिटेड है, जो कि सब्सिडी होते हुए दिखाई देती है, इसका फिलहाल स्टेटमेंट शामिल होगा। जो हिमालय बायो ऑर्गेनिक फूड लिमिटेड है उसका भी जो है स्टेटमेंट इसमें शामिल होता हुआ दिखाई देगा। जो ग्रीन पॉइंट PT है उसका भी इसमें फिलहाल शामिल होता हुआ दिखाई देगा। और नेचुरल ग्लोबल फूड DMCC है, जो कि एसोसिएट्स कंपनी फिलहाल होते हुए दिखाई दे रही है, उसका भी इसमें स्टेटमेंट शामिल होता हुआ दिखाई देने वाला है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लें जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उससे पहले इनके सब्सिडरी और जो इनका टर्नओवर प्रॉफिट एंड लॉस होता हुआ दिखाई दिया है इनके सब्सिडरीज के का उनकी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सर्वेश्वर ओवरसीज लिमिटेड है, जो कि सर्वेश्वर फूड लिमिटेड की सब्सिडी होते हुए दिखाई दे रही है, उसकी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं टर्नओवर रहा है वो 7680 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसमें 35% का प्रॉफिट दिखा रहा है। इसके अलावा जो हिमालयन बायो ऑर्गेनिक फूड लिमिटेड है उसमें 6395 लाख का टोटल टर्नओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रॉफिट जो दिखा रहा है 538 लाख का दिखा रहा है। जबकि बात करें ग्रीन पॉइंट PT की, तो फिलहाल इसका टर्नओवर 0 है और ये फिलहाल घाटे में देखने को मिल रही है, अर्थात लॉस में देखने को मिल रही है। बात करें इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसकी, तो यहाँ पे आप ये सेगमेंट जो आप देख रहे हैं ये फिलहाल सितंबर 2024 के क्वार्टर का सेगमेंट है और ये जून क्वार्टर का सेगमेंट है और ये पिछले साल सितंबर 2023 के क्वार्टर का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो इस क्वार्टर अर्थात सितंबर 2024 के क्वार्टर 2 में जहां 27,130 लाख का टोटल ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सेम क्वार्टर अर्थात 2023 के सितंबर क्वार्टर में ये 20,521 लाख का ही टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें अगर हम जून क्वार्टर के डेटा की, तो ये जो कंपनी है 23,000 के आसपास ही मात्र ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में अर्थात सितंबर 2024 के क्वार्टर 2 में 27,232 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 20,706 लाख का ही टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो जून क्वार्टर में 23,380 लाख का ही मात्र ये टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है
ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त वृद्धि दिखाई रही है। टोटल इनकम और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अब चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो साथ में कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है, और उसी एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल एक्सपेंस की, ये जो क्वार्टर बीता है उसमें 26,128 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 20,081 से 83 लाख का ही एक्सपेंस करते हुए देखने को मिला था। जबकि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो जून क्वार्टर में ये जो कंपनी है वो 22,941 लाख का एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी के जो टोटल इनकम है उसमें तो अच्छी खासी वृद्धि दिखी जा रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, लेकिन एक्सपेंस में भी इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। लेकिन जो इनकम में टोटल इनकम में वृद्धि हुई है एक्सपेंस की तुलना में अच्छी खासी वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, जिसका प्रभाव आगे इसके नेट प्रॉफिट पे भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें यहीं पे इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो ये जो कंपनी है एक तरफ जहां सितंबर 2024 के क्वार्टर टू में 1100 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात सितंबर 2023 के क्वार्टर में 616 लाख का ही टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है वो 442 लाख का ही केवल ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी ने एक तरफ जहां ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2 गुने से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जिसे टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड के नाम से जाना जाता है, तो ये जो क्वार्टर बीता है इसमें ये टोटल 814 लाख का ये कंपनी नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 483 लाख का ही नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, ये जो कंपनी है मात्र और मात्र 308 लाख का ही प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी के द्वारा ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार प्रदर्शन किया ही गया है, क्वार्टर क्वार्टर बेस पे इसके नेट प्रॉफिट या वास्तविक प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि इसका वास्तविक प्रॉफिट होता है उसमें 2 गुने की वृद्धि से ज़्यादा की वृद्धि दिखाई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस कंपनी ने जो अपना रिजल्ट पेश किया है कॉन्सोलिडेटेड, वो सुपर डुपर रिजल्ट पेश किया है। इसे 5 स्टार रिजल्ट के रूप में भी कह सकते हैं। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में जहाँ इसका अर्निंग पर शेयर 0.33 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर में 0.20 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर होता हुआ देखने को मिला था। क्योंकि बात करें अगर हम क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो फिलहाल 0.13 से बढ़ के 0.28 तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से इसके नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जबरदस्त वृद्धि दिखाई दी है, वैसे ही इसके अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे इसके अर्निंग पर शेयर में जबरदस्त तरीके से ये कंपनी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो ये जो कंपनी कैसा रिएक्ट करते हुए दिखाई देती है। अगर मार्केट इसे पॉजिटिव लेता है तो ये कंपनी फिर से इसमें हो सकता है कि 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे जाए और ये कंपनी रॉकेट बनते हुए दिखाई दे और 10 रुपए के ऊपर पहुंचते हुए देखने को मिल जाए। जहां तक मेरा मानना है तो हो सकता है इसमें अच्छी खासी तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है, इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल जरूर करिए। लेकिन यहीं पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए है। इसलिए इस वीडियो को देख के कोई भी डिसीजन इन्वेस्टमेंट संबंधित जो भी डिसीजन है उसे लेने से बचें। जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट कारोबार की, अर्थात जो ये कंपनी अपने देश में एक्सपोर्ट करती है और जो ये कंपनी विदेशों में एक्सपोर्ट करती है उनकी कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डोमेस्टिक की सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो वृद्धि हो ही रही है और 19,724 लाख से बढ़ के 23,662 पहुंचते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी 19,000 से बढ़ के 23,000 के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपोर्ट अर्थात विदेशी कारोबार की, तो ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इसके
जो एक्सपोर्ट है उसमें ज़बरदस्त तरीके से वृद्धि देखने को मिल रही है और 796 लाख से बढ़ के ये 3468 लाख में पहुँचते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर बेस पे इसमें मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है और 4000 से घट के ये 3468 देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है डोमेस्टिक क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है और ये जो एक्सपोर्ट है अर्थात विदेशी कारोबार में क्वार्टर बेस पे मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। और चूंकि आप जानते हैं इस कंपनी को गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि जो भारत ब्रांड ये राइस और वीट ये जारी करते हुए दिखाई दिए थे, उसको फिर से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को भी अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है, इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के ज़रूर रखिए। अब अगर बात कर लें यहीं पे इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कंपनी जब 18 तारीख को मार्केट बंद होते हुए दिखाई दिया था और ये रिजल्ट हालाँकि इस मार्केट बंद होने के बाद निकल के आया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें 4% की तेज़ी देखी गई और ₹9.85 पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 4% की तेज़ी आई है। 1 महीने में ये कंपनी 1.5% गिरावट दिखाया है। 6 महीने की बात करेंगे तो 7.5% की तेज़ी दिखाया है। एयरटेल डेट की बात करेंगे तो 68% की तेज़ी दिखाया है। जबकि 1 साल की बात करेंगे तो 118% का तेज़ी दिखाया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है 2018 में ₹7.34 पे तब से लेके अभी तक 34% का ही रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आई है। बात करें इसके 18 तारीख को जब मार्केट बंद हुआ है तो उसमें इसकी डेली पोजीशन क्या रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी टोटल जो क्वांटिटी इसमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है वो लगभग 6.5 लाख के आसपास शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें से मात्र और मात्र 2,41,000 शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 36% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि जो इसके रिजल्ट आने से पहले जो लास्ट कारोबार हुआ था उसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि जो इन्वेस्टर है वो मात्र और मात्र 36% के आसपास ही डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी भी एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर की एक खासियत होती है कि ये जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी तेजी से गिरावट भी दिखाते हुए नजर आती हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।